एक बार फिर से स्वागत है जी आप सभी का स्कूपर के मंच पर। आज बैसाखी है और बैसाखी के इस हर्षोल्लास वाले त्योहार पे स्कूपर के मंच की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये बैसाखी उस वक्त है जिस वक्त एक हमारा जो बहुत बड़ा एक और पर्व, एक त्योहार, वो है आम चुनाव, जो होने जा रहे हैं। तो इसलिए चुनावों के दौरान यही प्रयास रहता है राजनीतिक पार्टियों का कि वो जितने भी ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं उनको कि किस तरीके से उनको वो एक चुनावी राजनीति की दृष्टि से उसको वो इनकैश कर सके। तो पंजाब में इस वक्त जो पार्टी जिसकी एक धार्मिक पहचान जो है वो एक पंथक राजनीति वाली है, धर्म पे आधारित है, और वो है श्रोमणी अकाली दल। और इसी प्रतीक को, इसी सिंबल को इस्तेमाल वो करना चाहेंगे। और आज के दिन वो हो सकता है, जिसकी बहुत संभावना जताई जा रही है, कि वो अपने उम्मीदवारों की जो पहली सूची वो उसकी घोषणा करे। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कि आज किसी भी वक्त वो सूची सामने आ जाए। तो बैसाखी के त्योहार पे आप सभी को मालूम है कि ये बैसाखी का पर्व है जिस दिन खालसा पंथ की जो स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री आनंदपुर साहब पंजाब में वहां से की थी, आज से कोई 350 साल पहले। तो अकाली दल की जो राजनीति आजकल देखने को मिल रही है, विशेषकर जब से इसका बीजेपी के साथ जो है गठबंधन जो है वो टूटा है, उससे लेके श्रोमणी अकाली दल वापस अपना जो उसकी पंथक राजनीति है उस पे वो चला गया है। वो अपने आप को सिखों की पार्टी जो है उसके तौर पे अपने आप को पुनर्स्थापित करने की जो है उसका प्रयास है। सारी की सारी उसकी रणनीति है जो इस पे केंद्रित है। जो भी उन्होंने अभी तक सरगर्मियां की है पार्टी की, चाहे वो पंजाब बचाओ यात्रा, जो पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल जिसको लीड कर रहे थे, उसको वो पूरे पंजाब में, तो पंजाब में अकाली दल जो है वो सड़कों पे दिखाई दे रहा है और एक भरसक एक संघर्ष कर रहा है अपनी उस छवि को सिख समुदाय के बीच में दोबारा स्थापित करने के लिए। वो छवि जो कि 2015 से विशेषकर जब से श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी की घटनाएं हुई थी, उसके बाद जो एक जो अकाली पॉलिटिक्स था, उसमें जो श्रोमणी अकाली दल था, पंथक पॉलिटिक्स में, माफ कीजिएगा, वो अलग थलग हो गया और जिसका नतीजा हमें 2022 के चुनावों में देखने को मिला है। अब एक बड़ी खास बात जो बीजेपी को लेकर पंजाब में हो रही है वो ये हो रही है कि पंजाब में बीजेपी जो है वो और मुद्दे भी हैं, लेकिन जो राम मंदिर का, जो हिंदुत्व का मुद्दा है, उसको लेके बीजेपी काफी हद तक सफल हुई है। अपना जो अपनी धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द जो बीजेपी है, अपनी रणनीति को जो उसने बुना है, उसके चलते पंजाब का जो हिंदू वोटर है वो इस बार ये संभावना जताई जा रही कि वो बीजेपी के साथ जाएगा। तो राम मंदिर के मुद्दे पे अगर बीजेपी को ये चुनावी फायदा पंजाब में होने जा रहा है, तो एक बड़ी विचित्र सी एक डेवलपमेंट पंजाब में हुई है, वो श्रोमणी अकाली दल को लेके कि राम मंदिर का फायदा श्रोमणी अकाली दल को भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले कुछ दिनों से जब से ये प्राण प्रतिष्ठा का जो इवेंट हुआ था अयोध्या में, और उसके बाद जब बीजेपी ने ये घोषणा की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, तब अकाली दल जो है उसको इस राम मंदिर के मुद्दे का सीधा सीधा फायदा होता नजर दिखाई दे रहा है। वो फायदा है जो सिख वोट है उसके कंसोलिडेट होने का फायदा, और वो भी अकाली दल के झंडे के तले।
हालांकि इस वक्त ये कहना थोड़ा रिस्की होगा कि कितना बड़ा उसको फायदा होने वाला। फायदा अवश्य होने वाला है, वो अभी बहुत समय पड़ा है। बहुत से ऐसी रणनीतिक फैसले, ऐसे रणनीतिक कदम है जो अकाली दल को और भी उठाने हैं। उसके चलते ये बात सामने आएगी कि ये जो मुद्दा है इसका कितना का फायदा अकाली दल को। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा ब्लंडर, कोई रणनीतिक ब्लंडर अकाली दल कर दे कि जिससे ये फायदा जो है वो निगेट हो जाए। खैर, ये बात की बात है। तो अभी फिलहाल के लिए जो मैं कह रहा हूं कि अकाली दल को राम मंदिर का फायदा होने वाला है, तो कैसे? देखिए, बात ऐसी है, हम लोग जो मनुष्य हैं, जितना भी ये जीवन है पृथ्वी पे, वो प्रकृति का एक नियम है, वो है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जो विज्ञान कहता है, जिसे हम मानते भी हैं, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम में से कोई भी ये जो प्रकृति का नियम है, इससे बच नहीं सकता। हम सभी इसी के द्वारा गवर्न होते हैं, ये हम पे लागू होता है। तो ये जो हमारी ये जो राजनीति है, जो चुनावी राजनीति है, उस पे भी ये लागू होता है। हर व्यक्ति पे लागू होता है, हर जीव पे लागू होता है। तो उसके आधार पर मैं ये कहता हूं कि चुनावी दृष्टि से अगर राम मंदिर का फायदा बीजेपी को है, तो उसका फायदा श्रोमणी को है। अब कैसे? तो ये थोड़ी सी इतनी भी बारीक बात नहीं है कि ये समझ में ना आए। तो हो सकता है आप में बहुत से दर्शक मेरी इस बात कहने से पहले भी ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे इसको अपने दृष्टि से एक बार फिर जो बताना चाहूं, वो ये है कि ये फायदा इसलिए होगा क्योंकि जितनी दूसरी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, जो मेन दावेदार हैं, मेन प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी के, और वही प्रतिद्वंदी अकाली दल के हैं। लेकिन ये दो पार्टियां जो हैं, इनकी जो राजनीतिक पहचान है, उनकी धार्मिक पहचान से नहीं जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में जो वोट मांगे, लोगों के पास गए, तो वो कोई धार्मिक अपील नहीं उन्होंने की कि ये हमारा धर्म है तो आप हमें, जैसे श्रोमणी अकाली दल कर रहा है आजकल कि हम सिखों की पार्टी है, सिखों को श्रोमणी अकाली दल के झंडे के तले जो है वो इकट्ठा होना चाहिए, और उसके साथ वो पंजाबी भी जोड़ते कि ये पंजाबियों की पार्टी। लेकिन मूल्य तो सभी को पता है कि ये सिखों की पार्टी है, जो सिखों के जो पंथक जो राजनीति है, सिखों के धार्मिक हित हैं, उनकी जो है प्रतिनिधित्व और उनकी जो रक्षा करने वाली जो है पार्टी, वो श्रोमणी का ऐतिहासिक तौर पे भी और आज भी। अब अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है उसको ये फायदा नहीं होने वाला, तो किसको होने वाला? ये उस पार्टी को होने वाला है जिसकी राजनीतिक पहचान धर्म पे आधारित है, और वो एक ही पार्टी है, वो है श्रोमणी अकाली दल। तो जो अगर हम ये कहें कि हिंदुत्व जो है उसके आधार पर लोग जो हैं, जो हिंदू समाज है, वो बीजेपी को वोट देगा, तो यही बात अकाली दल पे भी लागू होती है कि जो सिख समाज है, सिख समाज का यहां पे मैं ये कह रहा हूं अभी इस वक्त, सिख समाज का एक बड़ा हिस्सा अकाली दल के साथ जा सकता है, और उसके संकेत अभी मिलने शुरू हो चुके हैं। आप पंजाब में जाएं, आप बात कीजिए, आप देहात में, तो आपको इसका साफ साफ संकेत मिलेगा। बहुत जगह पे ऐसे है कि लोग, उनको खुद को नहीं मालूम, या श्रोमणी अकाली दल को भी नहीं है, मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा इस बात का आभास हो कि उनको ये चुनावी फायदा राम मंदिर के मुद्दे पे होने वाला है। लेकिन ये होगा। बहुत सी बातें आपके हक में इसलिए भुगत जाती हैं जिसका आपको आभास नहीं होता है। तो अगर बीजेपी को ये वोट पड़ सकता है,
तो जो धर्म की जो 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 पहचान है, जो धर्म का एक 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 लोगों के मनों के अंदर एक बात बसी हुई है, तो वो जाने अनजाने वो कभी ना कभी बाहर आती है। उसके लिए सिर्फ परिस्थितियां चाहिए होती हैं। नॉर्मल अवस्था में हम बात करते हैं, यही 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 चीज है कि बहुत से हमारे विश्लेषक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो बीजेपी का जो है जो उभार हुआ है भारत की राजनीति में, वो उसका उसका कारण है। वो नरेंद्र मोदी क्यों जीत रहे हैं, बावजूद और सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे बेरोजगारी का मामला है, जैसे भ्रष्टाचार का मामला है, या गवर्नेंस का मामला है जिसपे विपक्ष उनको घेरता है, वो सारी चीजें उनके खिलाफ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनको वोट डालते हैं। तो ये जो धर्म जो है ना, ये कहीं हमारे अंदर है, ये हमारे डीएनए के अंदर है। चाहे अनचाहे, जाने अनजाने हम उसमें उसकी तरफ चले जाते हैं। मैं सभी को नहीं कहता, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो किसी भी धार्मिक समुदाय में, वो इस तरीके से बिहेव करता है उस विशेष परिस्थितियों में। जैसी परिस्थितियां पंजाब में, राजनीतिक परिस्थितियां, चुनावी परिस्थितियां जैसी बन रही हैं, उसके चलते पंजाब में इसका जो एक फायदा है, एक राजनीतिक लाभ है, वो श्रोमणी अकाली दल को होने जा रहा है। तो श्रोमणी अकाली दल इसको किस तरीके से, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी रणनीति है जिसपे श्रोमणी अकाली दल जो है वो टिका रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अब 2019 नहीं है, ये 2024 है, और इस वक्त श्रोमणी अकाली दल के साथ बीजेपी नहीं है अपने बल। और बहुत देर से ये बात जो है पंजाब के जो पंथक राजनीतिक जो है जो सफ़े हैं, उनमें ये हो रही थी कि अकाली दल को अपना अगर वजूद जो है दोबारा उसको पुनः स्थापित करना है, तो उसको वापस अपना वही क्षेत्रीय पार्टी और एक पंथक पार्टी वाला जो उसका चरित्र है, उस पे वापस लौटना पड़ेगा। और चूंकि अब इनका बीजेपी जो, जिसके बारे में ये है कि भाई वो एक विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो उसी तरीके से सेम प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में जितना फायदा राम मंदिर के मुद्दे पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी को पंजाब में मिलने जा रहा है, उसी ही अनुपात में ये फायदा, चुनावी लाभ श्रोमणी अकाली दल को मिलेगा। अभी काफी जल्दी है, आज हो सकता है कि आज शाम को किसी वक्त अकाली दल अपनी जो है वो सूची जो है वो उम्मीदवारों की वो घोषित कर दे, और उस सूची को अगर आज घोषित होती है तो आप समझ लीजिए कि अकाली दल की जो राजनीति है वो धार्मिक पहचान, बैसाखी वाले दिन वो कर रहे हैं, तो वो एक मैसेज देना चाहते हैं पंजाब में जो सिख वोटर्स है विशेषकर, कि श्रोमणी अकाली दल आपकी पार्टी है, तो आप हमारे साथ आइए। और इससे पहले बहुत सारे ऐसे प्रयास पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल कर चुके हैं, और ये प्रयास क्या रंग लाएंगे चुनावी नतीजों की शक्ल में, इसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे।